अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अफ़ीफ़ा व्लॉग्स। दुरूद शरीफ पढ़ लिया है मैंने, आप भी पढ़ लीजिए। तो जनाब आज के सीन्स कुछ यूँ हैं कि मुन्नी जो है अपनी नानों के घर पे आई हुई है रुकने के लिए अपनी मम्मा के साथ। और माशाल्लाह इन्होंने नया नया चलना शुरू किया है, काफ़ी टाइम बाद चली हैं ये। शुरू में इन्होंने चलना शुरू किया बट ये एक दो दफ़ा जो है गिर गई। उसके बाद जो है ना बस इनके दिल में जो है डर बैठ गया था, तो इसलिए ये कोशिश भी करती थी। तो इनको यही डर लगता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए अब जो है इन्होंने फाइनली चलना शुरू किया। और देखें चलती कैसे हैं, गुड्डे की तरह, जो चाबी वाले गुड्डे नहीं होते और दोनों हाथ इनके ऐसे ही रहते हैं। और इनको अपनी मम्मा के साथ ही खेलना था, छुपन छुपाई खेल रही हैं ये, और मम्मा के साथ ही खेलना है। कोई और छुप रहा है तो उसको नहीं ढूंढ रही, सिर्फ मम्मा के साथ खेलना है। मम्मा को ही थका रही थी ये अपनी। और यहाँ पर आ गए इनके टॉयज़। इनकी मम्मा को पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बिगड़ जाती हैं ये तो अपने टॉयज़ के साथ इनको पहलाना पड़ता है, तो जो है ये सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये अपने टॉयज़ के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और आज हम बनाएंगे किचन में बेसन के पराठे। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई आटा गूंदते हुए की, तो मैंने यहाँ पर सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होगी। और साथ में मैंने चटनी भी पीस के जो है रख दी थी। अभी दोपहर का टाइम था, मैंने ये दोनों काम कर लिए थे। और इसके साथ बनती है लहसुन की चटनी, तो लहसुन हम थोड़े ज़्यादा लेंगे। बाकी सब सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो इस तरह की इसके साथ चटनी बनती है बेसन के पराठों के साथ। और साथ में हम यूज़ करेंगे केचप भी जो है हम लोग बेसन के पराठों के साथ बड़े शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद जो है हम कर रहे थे यहाँ पर पॉपकॉर्न की पार्टी। पॉपकॉर्न जो है सभी बड़े शौक़ से खाते हैं ये लोग, मुन्नी के भी बड़े फेवरेट हैं। तो बस अपने टॉयज़ को भी खिला रही थी ये टॉयज़ को खिलाती भी हैं, सुलाती भी हैं। अपने टॉयज़ की ये मम्मा हैं एक तरह से तो बस यहाँ पर जो है हम लोग बातें वगैरह भी कर रहे थे। और इनकी मम्मा ने कहा था कि जब ये जो है चलना शुरू करेंगी, क्योंकि थोड़े टाइम बाद चली हैं, सब बच्चों का अलग अलग होता है हिसाब किताब, तो बस इन्होंने कहा था कि मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। तो इनकी मम्मा ने जो है सबको आइसक्रीम खिलाई। तो यहाँ पर जो है आइसक्रीम खाने जो है ना अपनी खुशी की ये खुद ही आ गई थी मामू के पास तो ये देखें बड़े शौक़ से जो है ना ये आइसक्रीम खाएंगी माशाल्लाह से। और चॉकलेट भी इनकी बड़ी फेवरेट है। चॉकलेट कोई सी भी चॉकलेट हो तो बहुत शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा बस खाना नहीं खाती ये, बाकी चॉकलेट पापड़ ये सब चीज़ें खा लेती हैं, चिप्स ये सब इनके फेवरेट हैं। खाना नहीं खाती, खाने में कुछ नहीं खाती ये लड़की। खैर तो यहाँ पर जो है ये देखें हाथ का इन्होंने क्या हशर किया है अपने और अपने फेस का आफ्टर आइसक्रीम। तो जनाब अब जो है रात का टाइम हो चुका था खाने का, तो अब हम जाएंगे पराठे बनाने की तैयारी करेंगे और किचन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फ्रीज़र में से आटा और चटनी। दोनों चीज़ें जो है मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। अब हम जाएंगे किचन की तरफ। और बेसन के पराठे हों या आलू के पराठे हों, उनका तो यही सीन होता है कि गरम गरम बनाते जाएं और पेश करते जाएं, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, बेसन के पराठे जो है ना कहीं कहीं जो है बेसन के पराठे बनते हैं, कहीं बेसन की रोटी बनती है। हमारे घर पे मतलब मेरे अम्मी के घर पर बेसन की रोटी बनती थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी शौक़ से। मैंने सिर्फ टेस्ट की होगी लेकिन मैं खाती नहीं थी। लेकिन अब जो है ना मैं बेसन के पराठे खा लेती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बनते ही कभी कभी हैं तो खा लेते हैं आराम से। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन घर पे तो मेरे जैसे कि कहते हैं ना नखरे बहुत थे, मैं पाए नहीं खाती थी। और बघारे बेगन तो हमारी स्पेशलिटी है, बिकॉज़ आई एम हैदराबादी तो लेकिन मुझे नहीं पसंद थे, मैं नहीं खाती थी। और पाए भी नहीं खाती थी। ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने शादी के बाद खाना शुरू की हैं। और बी ऑनेस्ट मैंने बनाना भी नहीं सीखा था। मैं कहती थी जब मैं एक चीज़ नहीं खाती तो मैं बनाऊंगी क्यों, तो मैंने बनाना भी नहीं सीखा था। मैंने बनाना भी यहीं आकर सीखा। ये बताओ फाइनल कितने चाहिए पराठे? 15 बस।
तुमने भी शुरू किया तो बस मैंने पूछा था सब कि भाई अब कितने चाहिए पराठे, और तो सब ने तकरीबन खा लिया था। अब मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी और अब खाऊंगी मैं। तो मुझे चटनी से ज़्यादा जो है ना केचप के साथ अच्छा लगता है। चटनी तो जस्ट टेस्ट के लिए जो है ना यूज़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा मैं केचप के साथ पसंद करती हूँ बेसन के पराठे। तो खैर सब ने बड़े शौक़ से खाए और बने भी बड़े मज़े के थे। तो अब जो है मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो जनाब फाइनली जो है हमने बेसन के पराठे बना ही लिए आज, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो गया तकरीबन फरमाइश चल रही थी। बार बार यही कहा जा रहा था कि बेसन के पराठे बना लो आज जब समझ में नहीं आता तो फिर यही ऑप्शन मिल रहा था कि बेसन के पराठे बना लो, लेकिन बनाना ही नहीं हो रहा था क्योंकि लाइट का भी इशू चल रहा था। कुछ लाइट की टाइमिंग जो है, हमारी जो खाने की टाइमिंग है वही लाइट की टाइमिंग थी, और बेसन के पराठे हों या आलू के पराठे हों वो तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से जो है हो नहीं पा रहा था बनाना। लेकिन अब क्योंकि मुहर्रम चल रहे हैं तो अभी लाइट की टाइमिंग जो है ना रात वाली टाइमिंग जो है नहीं जा रही, रात वाली टाइमिंग पे लाइट। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं क्योंकि लाइट होगी इस वक्त। तो इसलिए अब खाना वगैरह खाने के बाद जो है हम काम वगैरह से फारिग होने के बाद हम लोग खेल रहे थे लूडो। यहाँ पर मम्मा, मैं और मेरी नंद और मेरी देवरानी, हम लोग चारों जो है लूडो खेल रहे थे। तो जनाब फर्स्ट जो है मम्मा आई थी, सेकंड में, और थर्ड जो है मेरी देवरानी, और लास्ट जो है मेरी नंद आई थी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।